स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। ऐसी शून्य की स्थिति ऐसी परब्रह्म के प्राप्ति की स्थिति आपको किसी सद्गुरु के सानिध्य में प्राप्त हो जाए।
तो उसके बाहरी आवरण पर ध्यान मत दो, क्योंकि बाहरी आवरण तो उसने आप तक पहुंचने के लिए ओढ़ा हुआ है, ताकि वो आपसे भेंट कर सके, वो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और उसके जीवन का उद्देश्य आपको परमात्मा से मिलाने का है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपके जीवन में आया हुआ है। आपके जीवन के अनुसार, आपके जीवन काल के अनुसार उसने वेश धारण किया हुआ है। वो कल भी था, वो आज भी है, और वो कल भी रहेगा। गुरु तत्व एक चिरंतर सदैव बहने वाली आत्मज्ञान की गंगा जैसा है, जो सदैव बहते ही रहता है। आज आपकी प्यास बुझ सके, आज आप आत्म समाधान को प्राप्त हो, आज शून्य की स्थिति आपको प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से आपके जीवन में आया हुआ है। इसलिए उस गुरु जी के उद्देश्य को देखो। वो उद्देश्य कल भी वही था, आज भी वही है, और कल भी वही रहेगा। इसलिए उसने कौन सा शरीर धारण किया है, उसका रंग कौन सा है, उसका रूप कौन सा है, उसकी भाषा कौन सी है, इस ओर देखकर भ्रमित मत हो। आपको उसे जानने के लिए, आपको उस तक पहुंचने के लिए उसके सारे बाहरी आवरणों से भीतर झांकना होगा। जब आप भीतर झांकोगे तो आप देखोगे वही परमात्मा, वही परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को पाओगे। तो गुरु एक ही है। वो समय के अनुसार, काल के अनुसार, स्थान के अनुसार, देश के अनुसार अलग अलग रूप धारण करते रहता है। तो हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान उसके बाहरी आवरण पे नहीं होना चाहिए, भीतरी आवरण पे होना आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि जो आप कल्पना करते हो, जो गुरुओं के आपने चरित्र पढ़े हैं, वैसे गुरु आज समाज में नहीं है।
वास्तव में वो आज भी विद्यमान है, लेकिन समाज में नहीं है। समाज में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने उनकी एक स्थिति इतनी पवित्र कर ली है कि वो समाज तक पहुंच ही नहीं सकते, और समाज उन तक पहुंच नहीं सकता। जो मुनि हिमालय में स्थित है, जो मुनि हिमालय में साधनारत है, वो आज भी साधनारत है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ सकते। लेकिन जो ऋषि है, ऋषि और मुनि, इन दोनों में एक अंतर है। ऋषि उन मुनियों के भी संपर्क में रहते हैं, उन मुनियों के सानिध्य में भी रहते हैं, और समाज के सानिध्य में भी रहते हैं, समाज में भी उपदेश देते हैं, समाज में भी मार्गदर्शन करते हैं। मुनि और समाज इसके बीच की पाइप का कार्य करते हैं। मेरा कार्य भी उस ऋषि जैसा है, जो मुनि और आपके बीच में एक माध्यम का कार्य कर रहा है, एक मीडिया का कार्य कर रहा है। लेकिन वो आज भी है, और आज भी समय समय पे जब भी इच्छा करो वो उपलब्ध हो जाते हैं, अवश्य दर्शन देते हैं। ऐसी ही घटना कुछ दिन पूर्व मेरे भी जीवन में हुई। मैं बचपन से कश्मीर से बहुत प्रभावित था। पता नहीं क्या था, कश्मीर बहुत अच्छा लगता था। कश्मीर जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कश्मीर जाने का अवसर कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। एक बार जाने की तैयारी की तो युद्ध शुरू हो गया, तो दौरा कैंसिल हो गया। एक बार एक अन्य कारण से कैंसिल हुआ, लेकिन जाना नहीं हुआ। लेकिन अभी हाल ही में मुझे कश्मीर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं जीवन में कभी कश्मीर नहीं गया था, लेकिन वहाँ पे जो घटनाएं घटी, कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं कभी कश्मीर नहीं गया। एक हमीद नाम का गाइड मुझे स्टेशन पे लेने को आया, जिसने पूरा व्यवस्था, पूरा दौरा मेरा आयोजित करके रखा हुआ था। और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक सिग्नल के ऊपर हमारी कार खड़ी थी, और पड़ोस के कार के अंदर एक सरदार जी थे, और लाल बत्ती पे कार खड़ी थी। वो सरदार जी ने अपना कांच नीचे उतारा, बड़े झुक करके प्रणाम किया, बाबा जी कब आए हो, कैसे हो, सब ठीक है, एकदम अच्छे से बातें की। और बाद में ग्रीन लाइट लगा, हम आगे बढ़ गए। वो हमीद गाइड मुझे पूछता, स्वामी ये कौन थे जो आपको नमस्कार कर रहे थे, आपसे बातें कर रहे थे? मैंने बोला मेरे को नहीं मालूम, मैं तो आज तक कभी कश्मीर आया ही नहीं, कश्मीर में मेरे को कोई जानता ही नहीं। तो उसका विश्वास नहीं हो रहा था। आपको कोई जानता नहीं, फिर ये कैसे पहचानते हैं?
जगह जगह कहीं पे भी वो लेके मेरे को घूमता था, कोई ना कोई व्यक्ति आके मेरे को बड़े आत्मीयता से बात करता था, आत्मीयता से मिलता था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आके मिलता था। और वो आश्चर्यचकित होता था, स्वामी जी इतने सारे लोग आपको जान रहे हैं, इतने सारे लोग आपको पहचानते हैं, और आप बोलते हो मैं कश्मीर में कभी नहीं आए, और ये लोग तो ऐसे हैं जो कश्मीर के बाहर कभी नहीं गए, तो ये आपको कैसे जान सकते हैं, ये आपको कैसे पहचान सकते हैं? तो उसको मैं कितना समझाने का कोशिश किया, अरे बाबा मैं कभी आया ही नहीं इधर। उसके बाद में उसने एक बोट के ऊपर ठहराया, पड़ोस के बोट वाला आके मिलने आया, मेरे पिताजी आ गए, मेरे को लगा मेरे पिताजी आ गए, मैं मिलने आ गया। तो उसको एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, उसको एक रहस्य तैयार हो रहा था कि जगह जगह आपको पहचानने वाले लोग मिल रहे हैं, लोग आते हैं बड़े आराम से मिलते हैं आपको, जाते हैं, आप भी उनसे मिलते हो। मैंने बोला वो मिल रहा है, मैं मिल रहा हूं, वो आत्मीयता से मिल रहा है, मैं आत्मीयता से मिल रहा हूं। फिर आप कैसे बोलते हो कि आप कभी कश्मीर नहीं आए? मैंने बोला ये भी सत्य है, मैं कभी कश्मीर नहीं आए। वो बोले बाबा ये चक्कर क्या है, मेरे को जरा समझाओ ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोले अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग लोग आपको कैसे जानते हैं, आपको कैसे पहचानते हैं? उसकी भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए मैंने उसको समझाया, ये जो तू ये देख रहा है ना, ये मेरा स्थूल शरीर है, मेरा सूक्ष्म शरीर हिमालय में स्थित है, हिमालय में विद्यमान है। तो इस स्थूल शरीर का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है, इसलिए जो भी चाहे वो अपने अंदर मेरे को देख लेता है। कोई किसी के पिताजी को देख लेता है, कोई किसी गुरु को देख लेता है, कोई किसी परमात्मा को देख लेता है, कोई किसी भगवान को देख लेता है, कोई किसी महात्मा को देख लेता है, कोई फकीर को देख लेता है, कोई किसी अवलिया को देख लेता है। वो सिर्फ इसलिए देख पा रहा है क्योंकि मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे साफ पानी रहता है कि नहीं, शांत पानी रहता है, उसके अंदर कोई भी अपना चेहरा देख सकता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर भी कोई भी अपना प्रतिबिंब देख सकता है। शंकराचार्य मंदिर में गए, वहां मेरे को पहचानने वाले खूब सारे लोग मिल गए। वो इसी कारण हो रहा था कि उनको मैं किसी सा लगता था, वो मेरे अंदर और किसी को देखते थे। मेरे भीतर उन्हें किसी और के दर्शन होते थे। होता है ना, कई साधकों को भी अनुभव हुआ है, ध्यान करते 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 उनको भी अनेकों गुरुओं के दर्शन हो गए, अनेकों समाधिस्थ गुरुओं के दर्शन हुए। वो इसीलिए हुए कि आप ऐसे एक माध्यम के सानिध्य में हो, इस माध्यम का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये एकदम शून्य है। और उसी शून्य स्थिति के कारण उसके अंदर आप किसी को भी देख सकते हो। और इसी कारण तो कश्मीर में भी अनेकों लोग मेरे अंदर किसी को देखते थे, मैं किसी सा लगता था। कश्मीर में उन्होंने पूछा मुझे आपको कैसा प्रोग्राम चाहिए। मैंने कहा सोनमर्ग को सबसे आखिरी में रखना, सबसे एंड में। ऐसा क्यों, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को किसी स्थान की किसी जगह की कोई जानकारी भी नहीं थी, फिर भी मेरे मुख से निकल गया कि सोनमर्ग को सबसे आखिरी में देखेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे।
तो सोनमर्ग में एक होटल के अंदर रुके। दूसरे दिन सवेरे हिमालय की तरफ चल दिए और एक स्थान के ऊपर जाकर के बच्चे सब घोड़ा लेके आगे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। कोई स्केटिंग करने लग गए, कोई क्या करने लग गए। और मैं एक पहाड़ पे चला गया। और पहाड़ पे जाके पता नहीं क्या है, मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए। हिमालय का वो संबंध याद आ गया। हिमालय के वो गुरु याद आ गए और मैं एक गहन ध्यान में चला गया। 2 घंटे ध्यान ही करता रहा। और गुरुओं को मार्गदर्शन करने की विनती कर रहा था। मैं मेरे तरफ से, मैं मेरी ओर से प्रयास कर रहा हूं कि साधकों का चित्त मेरे ऊपर से कम कम हो, तो मेरे शरीर आकर्षण से साधक मुक्त हो, ताकि मैं एक मार्ग के ऊपर, मैं एक रास्ते के ऊपर उन्हें ले जाना चाहता हूं, उस मार्ग की ओर उन्हें आगे बढ़ा सकूं। उस रास्ते पर वे चल सके, तो कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे साधक अंतर्मुख हो सके, मंत्र का महत्व जान सके, मंत्र को आत्मसात कर सके और मंत्र के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति कर सके। गुरुदेव, मैंने वृक्षारोपण करना छोड़ दिया है। अनेकों झाड़ लगाने में मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई है। मैं चाहता हूँ जो छोटे छोटे पौधे, जो छोटे छोटे झाड़ मैंने लगाए हुए हैं, वो झाड़ मेरे ही सामने वृक्ष बन के लहलाए, ताकि मैं निश्चिंत होके इस माध्यम का त्याग कर सकूं। ऐसे आंतरिक वार्तालाप चल रहा था और अच्छी भली धूप थी। धीरे 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 बादल आने लग गए और बादल के साथ साथ पूरे आसपास लोबान की खुशबू ही खुशबू आने लग गई। चारों ओर लोबान की खुशबू। वहाँ के आसपास कोई बस्ती नहीं थी, कोई लोबान नहीं था, कुछ नहीं था, फिर पूरे वातावरण के अंदर लोबान की खुशबू फैल गई। और रिमझिम वर्षा चालू हो गई। और थोड़ी देर से मैंने मेरे पास, मैंने मेरे करीब एक मुस्लिम अवलिया को बैठा हुआ पाया।
उन्होंने मेरा ये हाथ पकड़ करके चूमा। और कहा, जिस उद्देश्य को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, ये पाओ, ऐसी मेरी भी इच्छा है। वो कौन थे मैं नहीं जानता, वो कहाँ से आए थे वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक ही मार्गदर्शन किया, एक ही रास्ता बताया। लोग समझे न समझे, लोग माने न माने, हमें उन्हें सही रास्ता दिखाने का ही है, सही मार्ग दिखाने का ही है। थोड़े लोग चलेंगे, थोड़े लोग अपनाएंगे, लेकिन थोड़े ही लोग क्यों ना हो, मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो बहुत हो गया। लोगों के इच्छानुसार बहुत जीवन व्यतीत कर लिया, साधकों की इच्छानुसार बहुत जीवन व्यतीत कर लिया। अब तुम्हारी इच्छा से जीवन व्यतीत करो, तुम्हारी इच्छा पे तुम चलो। जो साथ आए वो आए, जो नहीं आए वो नहीं आए, लेकिन और प्रतीक्षा में, राह में उनको जोड़ने के लिए, उनके लिए इंतजार मत करो, क्योंकि अब मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग, ले जाने का रास्ता, ले जाने का आदर्श, भले कुछ लोग जाएं, तुम्हें दूसरों को देने का है, दूसरों को बताने का है। और फिर धीरे धीरे बरसात इतनी बढ़ गई कि वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। फिर मैंने महसूस किया कि इतनी धूप के अंदर, इतने पहाड़ी पे, वो बूढ़ा व्यक्ति जो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था, वो चढ़ा कैसे होगा, और चढ़ा होगा तो वहाँ पहुँचा कैसे होगा, जबकि खुद मैं लकड़ी लेके धीरे 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 ऊपर चढ़ा था। वो कौन था मुझे मालूम नहीं, ये सब दृश्य एक वाटर सप्लाई वाला मुस्लिम कर्मचारी देख रहा था। वो आके मुझे बोला, गुरुजी हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। ऐसे पाक बंदे जीवन में कभी कभी दिखते। मैंने उसको कहा, मैं तेरे लिए नहीं, पूरे कश्मीर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि कश्मीर को फिर वही सौंदर्य, वही स्थान उसके जीवन में फिर मिल सके। इसलिए कहने का उद्देश्य है कि ऐसा नहीं है कि आज महात्मा नहीं है, आज मुनि नहीं है, आज संत नहीं है, सब है। आज हम उन जैसे नहीं है, सुपात्र नहीं है, अपनी पात्रता बढ़ाओ। बच्चों, जब तक तुमको इन कार्यक्रमों में आने को नहीं मिलता, तब तक घर पे बैठ के अपनी पात्रता को बड़ा करो, अपने चित्त को विकसित करो, अपने चित्त को बढ़ाओ।
और चित्त विकसित करोगे, अपनी पात्रता बढ़ाओगे, तो खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में भी वही आध्यात्मिक क्रांति आ सकती है जो मेरे जीवन में आई है। कल का कार्यक्रम गुरु पूजन का कार्यक्रम है, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है। वास्तव में गुरु पूजन का कार्यक्रम नर से नारायण और नारायण से नर तक की यात्रा है। आत्मा ने परमात्मा की हुई पूजा है। एक हमारे जैसा दिखने वाला मनुष्य, जिसको हमारे जैसे दो हाथ हैं, हमारे जैसे दो पैर हैं, हमारे जैसा लहू उसके भी शरीर में दौड़ता है, ऐसे सामान्य व्यक्ति के लिए किया गया पूजन सांकेतिक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सत्यनारायण की पूजा के अंदर पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं तो हमको एक सुपारी देते हैं और सुपारी को बोलते हैं इसको गणेश जी मानो। ये गणेश जी नहीं है, हमको भी दिखते रहता है सुपारी है, हम इसको खाते रहते हैं। लेकिन पंडित जी बोलते हैं अभी पूजा प्रारंभ करने के लिए गणेश की स्थापना करने की है, तो इसको गणेश के रूप में मानो, ये गणेश नहीं है, मानो। इसलिए ताकि जैसे ही आप उसको गणेश मानकर वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपका चित्त पवित्र हो जाता है, आपका चित्त शुद्ध हो जाता है और चित्त शुद्धि के साथ में पूजा संपन्न होती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु पूजा में गुरु को परमात्मा मानना है, गुरु परमात्मा नहीं है। किसी गुरु को पूछोगे वो बोलेगा मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा मैं हूं, परमात्मा सा लगता हूं, परमात्मा नहीं हूं, क्योंकि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। लेकिन वो शरीर जिसके माध्यम से हमको परमात्मा की अनुभूति हुई, परमात्मा अनुभव हुआ, जैसे गंगा फैली हुई है, बढ़ी हुई है, दिखती है, चित्र में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन गंगा का पानी पीने को मिलेगा क्या? नहीं। पानी पीने को मिलेगा तो एक छोटे से टेप में, छोटे से नल में जो आपके घर के अंदर बह रहा है, तो आपको पानी पीने के लिए उसी टेप को मुंह लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अविनाशी है, सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, सारे कण कण में फैला हुआ है, परमेश्वर की शक्ति अफाट है, सब जगह फैला हुआ है।
लेकिन ये सर्वत्र फैला हुआ परमात्मा हमें किस रूप में मिला? इस सर्वत्र फैले हुए परमात्मा ने हमें अपनी अनुभूति किस माध्यम से कराई? वो माध्यम ही हमारे लिए परमात्मा हो गया। मेरे गुरु ने भी जब मुझे परमात्मा की अनुभूति कराई, तो ये जानते हुए भी कि ये हाड़ मांस का पुतला है, ये कोई भगवान नहीं है, मैंने उसको भगवान मान लिया। और भगवान मान लिया तो मेरी भगवान की खोज खत्म हो गई। एक आत्म समाधान को प्राप्त हुआ कि मैंने परमात्मा को पा लिया। ठीक उसी प्रकार से गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन गुरु पूजन में गुरु को परमात्मा मानते हैं। और मानना आत्मा का शुद्ध भाव है, क्योंकि आप जब किसी को मानते हैं तो ऑटोमेटिकली आप परमात्मा के करीब होते हैं, परमात्मा के पास होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। परमात्मा अगर साक्षात कहीं विद्यमान है तो यही है, यही है और यही है। मानने के लिए बुद्धि का उपयोग करने का नहीं। बुद्धि एनालिसिस कर सकती है, तर्क कर सकती है। मानना आत्मा का भाव है, उस आत्मा के भाव को आपको जागरूक करना पड़ेगा। परमात्मा बिना आत्मा बने प्राप्त ही नहीं हो सकता। आत्मा से आशय आप आपके गुरु बनो। कल आप शरीर से नहीं आएंगे, क्योंकि शरीर से आएंगे तो बुद्धि भी साथ आएगी। कल के कार्यक्रम में आपको आत्मा बन के प्रवेश करने का है, तो इसकी पूर्व तैयारी आज से ही करना चालू कर दो। धीरे 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 शरीर का भाव को कम करो और आत्मा के भाव को बढ़ाओ। बड़े कुत्ते पे छोटे कुत्ते को हावी करो। तो कल आप ही आपके गुरु बन जाओगे। और किसी को परमात्मा मानने से हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं, परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने मेरे गुरु को परमात्मा माना, परमेश्वर माना, तो मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। परमात्मा को ढूंढना, भटकना सब बंद हो गया। और एक आत्म समाधान को प्राप्त हुआ कि मैंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब तक ये आत्म समाधान को आप प्राप्त नहीं होते, तब तक परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सबसे पहले आत्म समाधान चाहिए कि परमेश्वर मुझे मिल गया है, परमात्मा मुझे मिल गया है, परमात्मा की अनुभूति मैंने कर ली है। उस मंत्र को कल आप आत्मसात करो। सारे तालों की एक ही चाबी है, वो मंत्र। उस मंत्र को आत्मसात करो। आत्मसात करोगे तो बाकी सब कुछ घटित हो जाएगा। आपको सबको चित्त से उस पूजन में शामिल होने का है। और आपके ही प्रतिनिधि के रूप में
कल मैं उस पूजा करने का अवसर प्रताप भाई शाह और उनकी पत्नी को दे रहा हूँ। और दूसरा अवसर अजमेर सेंटर को मिल रहा है, संदीप शर्मा और उनकी पत्नी। ये आपके प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं आपका। लेकिन आप सबको उसमें चित्त से शामिल होने का है। चित्त से शामिल होने का यानी क्या? पूजा के दफे आपका अटेंशन, आपका चित्त कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आप भीतर रखो, आप अंदर रखो, तो उस मंत्र को आत्मसात कर पाओगे, उस चेतना को आत्मसात कर पाओगे, उस अनुभूति को आत्मसात कर पाओगे। तो मैंने बताया ना, कल की गुरु पूर्णिमा तो एक ऐतिहासिक गुरु पूर्णिमा है कि कल आप दूसरों को बता सको कि वो गुरु पूर्णिमा मैंने अटेंड की थी। उस गुरु पूर्णिमा में सहभागी हुआ था। वो स्थान महत्वपूर्ण है, वो दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आत्मसात करने के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूं कि किसी जीवंत आत्म साक्षात्कारी गुरु के पूजा के अंदर शामिल होने के बाद में जो बदलाव, जो चेंज होना चाहिए, वो कल होना ही चाहिए। क्योंकि लोग आपसे वो अपेक्षा करेंगे। वो गुरु पूर्णिमा आपने अटेंड की थी, आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपके अंदर वो बदलाव आना चाहिए, वो चेंज आना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कल सब में आएगा। सिर्फ आपको उसमें चित्त से शामिल होने का है। जिस प्रकार से सत्यनारायण की पूजा में हम सुपारी को गणेश भगवान समझ के पूजते हैं, ठीक उसी प्रकार से कल इस माध्यम की पूजा परमात्मा मान कर करो, तो आप महसूस करोगे आप परमात्मा के करीब पहुंच गए हो, परमात्मा के पास पहुंच गए हो, परमात्मा की खोज समाप्त हो जाएगी। और ये मैं मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर आपको पूर्ण 100% कह सकता हूं कि ऐसा होता है। और ये हो जाने के बाद में हमारा सारा चित्त, सारा अटेंशन भीतर की ओर मुड़ जाता है। परमात्मा हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर है, इसका एहसास अपने को होने लग जाता है। ये सबको कल होगा। तो एक परमात्मा को पा लिया, ये समाधान जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति लाता है। और रही बात गुरु दीक्षा की, गुरु दीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस प्रसंग में आपके आत्मा की एक अगली कक्षा में पदोन्नति होती। कल मन में ये भेदभाव मत लाना, मैंने ये गुरु की दीक्षा ली थी, फिर अब ये गुरु से दीक्षा लूँगा तो पहले के गुरु नाराज हो जाएंगे क्या, ऐसी शंका सिर्फ आपके संकुचित विचारों के कारण आती है, आपके बुद्धि के कारण आती है। क्योंकि गुरु तत्व एक है, गुरु तत्व कल भी था, गुरु तत्व आज भी है, गुरु तत्व कल भी रहेगा।
तो उन गुरुओं ने आपको दीक्षा दी थी इस अंतिम दीक्षा तक पहुंचने के लिए। कल की दीक्षा अंतिम दीक्षा है, मोक्ष के बाद में कोई है ही नहीं। कल सारी खोज समाप्त हो जाएगी, सारी भटकन समाप्त हो जाएगी, एक शून्य की स्थिति प्राप्त होगी। जिस स्थिति में पहुंचकर जीवन में पाने के लिए बाकी कुछ रह ही नहीं जाएगा, यही मोक्ष है। तो अपने पूर्व गुरुओं को धन्यवाद दो, पूर्व गुरुओं का वंदन करो, उन्हें प्रार्थना करो आपके करुणा में, आपके अनुकंपा में, आपके ही कारण मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो सका और इस आत्मज्ञान की प्राप्ति को कर सका, क्योंकि आत्मज्ञान अंतिम है, लास्ट है, क्योंकि उसके बाद आप ही आपके गुरु हो जाते हो। आपके भीतर का परमात्मा, आपके अंदर का परमेश्वर प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, जग जाता है। और जग जाने के बाद में परमेश्वर की सारी खोज समाप्त हो जाती है, सारा भटका समाप्त हो जाता है और परमात्मा को पा लिया, यह अनुभूति आपको हो जाती है। कल ये कार्यक्रम में एक आत्मा बनकर शामिल हो, एक सुव्यवस्था में शामिल हो, एक अच्छी व्यवस्था में शामिल हो, अच्छे डिसिप्लिन में शामिल हो। आपके आत्मा का आपके शरीर के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और मेरे इस शरीर के आकर्षण से बचो। अरे बाबा, ढूंढना उसको पड़ता है, खोजना उसको पड़ता है, झुक कर देखना उसको पड़ता है जो पास नहीं हो। मैं तो तुम्हारे ही पास हूं, तुम तुम्हारे हृदय में झांको, मैं वही हूं। तो इतना दौड़ भाग काय को करते हो, काहे भागम भाग करते हो? आंखें बंद कर लो ना, तो आप सब अपने आप को मेरे भीतर पाओगे, तो मुझे आपके भीतर पाओगे। आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं। कल की गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में एक क्रांति लाए, एक बदलाव लाए। इसी आशीर्वाद के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।